Hello students, welcome to Nursing Boot Camp. I am your educator भावना पवार मैम। आज हम साइकोलॉजी जो है उसमें पढ़ने जा रहे हैं हमारी थर्ड यूनिट लर्निंग प्रोसेस का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है थिंकिंग। इसके प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने मेमोरी जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जा कर के देख सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं इस हमारे नए टॉपिक में जो कि है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हम सोचते कैसे हैं, कितने टाइप से सोचते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो क्यों करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें सोचने समझने की शक्ति के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी दिमाग में ऐसा डाउट आता है कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है या कुछ और नया टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जा करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं हम लोग कि थिंकिंग थिंकिंग क्या होती है, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो थिंकिंग की जो डेफिनेशन है क्या बताई गई है हमको कि थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है, दिमाग की बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ आवर एक्टिविटी, ठीक है। थिंकिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम शरीर से काम करते हैं, शरीर का किया हुआ काम हमें दिखाई देता है, पर हमारे दिमाग में सोचा गया काम जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थिंकिंग, ठीक है। अब अच्छे से समझते हैं हम लोग थिंकिंग क्या है। एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली प्रोसेस, मतलब कि आपके पास में कोई भी परेशानी आ गई उसको ठीक करने की एक ऐसी प्रोसेस, ऐसे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस चीज़ को उपयोग में लाते हैं, आइडियाज, ठीक है। नई नई युक्तियाँ, नए नए थॉट प्रोसेस, ठीक है, नई नई सोच को हम लोग काम में लाते हैं, या तो फिर सिंबल्स को, ठीक है, या फिर संकेतों को काम में लाते हैं, ठीक है। इन प्लेस ऑफ ओवर एक्टिविटी, ठीक है, किसकी जगह पे, हमारी शारीरिक शारीरिक एक्टिविटी जो होती है उसकी जगह पे हम लोग दिमागी कसरत करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होती है, थिंकिंग, ठीक है। तो थिंकिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। आइडियाज़ और सिंबल्स को यूज़ करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थिंकिंग की डेफिनेशन। आई होप आपको सभी को समझ में आ गई होगी। और थिंकिंग क्या होती है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा हर कोई सोच नहीं पाता, हर कोई अच्छा नहीं सोच पाता, इसीलिए क्या है, थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। आप बोलते हैं ना कभी कभी परेशान होके कि जैसी जिसकी सोच, है ना। तो अच्छा सोचना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। कितने टाइप की थिंकिंग जो है हो सकती है। तो हम इतने टाइप की जो थिंकिंग हमको मिल रही है वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव या लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंट्रोल थिंकिंग एंड फ्री थिंकिंग। तो हम लोग इतने टाइप्स की थिंकिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है आपसे, अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग पूछा गया या टाइप्स ऑफ थिंकिंग तो आप बिल्कुल ऐसा लिख के आएंगे, ओके। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग में, परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है यहाँ से, ठीक है। तो परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग में क्या लिखा गया है, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग। ये कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, मतलब कि एकदम नॉर्मल बेसिक टाइप की थिंकिंग होती है। इसमें इंसान क्या कर रहा है, द बेसिक ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज परसेप्शन। परसेप्शन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी आंखें देख रही है उसी के बेस पे आप क्या बनाते हो, आपकी थिंकिंग बनाते हो, आपकी सोच बनाते हो। बोला जाता है कि अ बुक इज नेवर जज्ड, should never judge by a
इट्स कवर, मतलब कि आपको एक पुस्तक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए, पर असलियत में हमारा जो दिमाग होता है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे ही हमें कोई अच्छा कलर दिखाई देता है जो हमारे मन को भाता है, कोई अच्छी पुस्तक दिखाई देती है, या कोई भी ऐसी चीज दिखाई देती है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। मान लो हमारे आंखों के सामने एक गुलाब का फूल रखा हुआ है जो बिल्कुल एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है, उसके ही पड़ोस में आपके पास में गुलाब का जो फूल है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसकी पंखुड़ियां इतनी परफेक्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो आप दोनों में से किस फूल को चूज करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स वही वाले फ्लावर को चूज करोगे ना, जो मतलब कि एकदम खिला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपको परसेप्शन से, देखने से अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो परसेप्चुअल थिंकिंग, नाम से समझ में आ रहा है हमको कि परसेप्चुअल थिंकिंग किससे रिलेटेड है? परसेप्शन से, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल थिंग टाइप ऑफ थिंकिंग है जिसमें आप जिस भी चीज को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सोचना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज मोस्टली सीन इन एनिमल्स, चिल्ड्रंस एक्सेट्रा, मतलब कि ये इस टाइप की थिंकिंग आपको अक्सर देखने को मिलेगी एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर और छोटे बच्चों के अंदर। अब छोटे बच्चों को जैसे जो चीज दिखाई देती है, ठीक है, जो चीजों की उनमें समझ होती है, जैसे कि उन्हें एक चम्मच दिखाई दिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? चम्मच को उठाने की कोशिश करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में उनका दिमाग चलेगा कि अगर हम इसको मुंह में रखें तो उससे क्या होगा, है ना। तो वो उस टाइप के उनके एक्सपीरियंस होते हैं, परसेप्शन होता है उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब उनके सामने आप उस चम्मच को रखोगे तो वो उसको पता रहेगा कि कहाँ से इसको पकड़ते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? परसेप्चुअल थिंकिंग, मतलब कि देख के सोचने लग जाना कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी खाने को देख के समझना कि ये हमको खाने लायक लग रहा है या नहीं लग रहा। विजुअल प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो क्या होता है, हमारा मन में उसको करने की चाह भी होने लगती है, पढ़ने की चाह भी होने लगती है ना। इसीलिए क्या है, परसेप्चुअल थिंकिंग का हमें समझ में आ गया कि देखना, ठीक है, देख के हमारे मन में जो भी बातें आ रही है उसको हम बोलेंगे परसेप्चुअल थिंकिंग। इसलिए ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग भी है। ये मेनली किसमें होती है? चिल्ड्रंस में और एनिमल्स के अंदर में। नेक्स्ट थिंकिंग क्या है? टाइप ऑफ कंसेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वेयर वन मेक यूज ऑफ कॉन्सेप्ट द जनरलाइज आइडिया एंड लैंग्वेज। अब ये ज्यादातर देखा जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है, जो डेवलप्ड हो रहे हैं बच्चे, जैसे 2 से 10 साल के बच्चे, है ना। तो इनका क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब इनके दिमाग में आइडियाज आते हैं नए नए, वो आइडियाज का कोई बेसिस नहीं होता, है ना, कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, उनके पास में कॉन्सिक्वेंसेस वो कभी नहीं सोचते, छोटे बच्चे जो रहते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने सोचा कि हम सोफे से गिर जाएंगे, सोफे से अगर कूद जाए तो उनको लगेगी नहीं लगेगी, उसका कोई आइडिया नहीं उनको, पर वो कूदेंगे, वो आइडिया आ गया उनको, है ना। तो ये क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल, मतलब उनके पास में कॉन्सेप्ट तो प्रेजेंट है बट उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरलाइज क्या होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल से आइडियाज। जैसे कि अपनी जो फिंगर है उसको अगर हमने बोर्ड में डाल दिया तो उससे क्या होगा, है ना। या तो फिर अगर हम इस सोफे से कूद गए तो क्या होगा, अगर हमने कार को किसी बालकनी से फेंक दिया, जो टॉय कार होती है, तो उससे क्या होगा। तो इस तरीके के आइडियाज। और साथ में लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब कि बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज बोलना सीखते हैं, नई नई लैंग्वेजेस को सीखते हैं, है ना, जो भी आपके हाउस होल्ड में बोली जाती है। जैसे आपके घर में अगर इंग्लिश में बात होती है तो बच्चे उसी लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं। अगर आपके घर में मराठी में बात होगी तो बच्चे मराठी में बात करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे, जो आपके आसपास के लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो आपके घर के बच्चे भी हिंदी में बात करेंगे। तो ये क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके घर के अंदर में कैसा कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग सोचना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव या फिर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। अब इससे क्या समझ रहे हैं? इट एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रेदर देन सिंपल प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर आ गई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब कि कठिन समस्याएं। इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड फाइंडिंग न्यू वे ऑफ रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। अब इसके अंदर जो है सिनेरियो वो आ जाता है कि इसमें इंसान सोचने भी लग जाता है, कोई भी प्रॉब्लम में आ गया तो वो सोचने लगता है कि हमें पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था क्या। जैसे कि बेसिक चीजें, है ना, जो भी हमारे बच्चे होते हैं घरों के अंदर में, या हम बड़े भी होते हैं तो कोई नई चीज चलाना सीखते हैं। जैसे कि हमने जब फोन चलाना सीखा था तो वो हमने स्टार्टिंग से सीखा था कि
फोन अनलॉक कैसे होता है, या फोन में लॉक कैसे डाला जाता है, पासवर्ड कैसे डालते हैं, है ना। या तो फिर हमारे घर में जो ताला चाबी होता है उसको लगाते कैसे, अगर आपने कभी कोई नया डोर वगैरह यूज किया हो, है ना। जैसे कि हमारे बेसिक घरों में हम लोग क्या मोस्टली यूज करते आए हैं कि लॉक वाला सिस्टम, है ना। एक ताला आप लेके आओगे, उसके अंदर चाबी डालोगे और फिर उसको क्या करोगे, लॉक करोगे और अनलॉक करोगे, है ना। अब कुछ घरों में क्या होता है, इनबिल्ट वो लॉक आने लगे, है ना। डोर्स में इनबिल्ट लॉक होते हैं जिसमें आप चाबी डालो और घुमाओ तो खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आप लॉजिक यूज करते हो, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि आपने देखा था कि इस तरीके की भी दरवाजे के अंदर की होती, लॉक होल होता है, और उसके अंदर अगर आप चाबी को डालोगे तो आपका दरवाजा खुल जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग। आपने वहां पे आपके सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट थी, आपने उसको सॉल्व करने का सोचा कि हमने एक चीज ऐसी देखी थी, उसमें ऐसा किया गया था, तो हम भी इसको ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि जो गेट है वो ओपन हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव या लॉजिकल थिंकिंग। मतलब आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लस करंट में आपका सिचुएशन से डील करने की समझ, है ना। तो वो दोनों जब मिलके काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ थिंकिंग। ओके, परसेप्चुअल का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप जो भी चीज देखते हो उसके अकॉर्डिंग आप सोचना स्टार्ट कर देते हो। कंसेप्चुअल मतलब आपके आसपास जो चीजें हो रही होती है, जो कंसेप्ट आपको पता होते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा क्या होगा आगे इस बात का नहीं सोचना है, अभी तो हमने स्टार्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल थिंकिंग, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या है कि आपके पास में लॉजिक प्रेजेंट है प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ में, आपने पहले भी इस चीज को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, और अगर कोई नई सिचुएशन आई है तो आप वो दोनों को मिला करके फिर अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि क्रिएटिव थिंकिंग में हम देख रहे हैं दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एम्स एट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इन दिस द इंडिविजुअल हिमसेल्फ फॉर्मुलेट्स द प्रॉब्लम एंड फ्री टू इन्वेंट टूल्स फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, अब क्रिएटिव थिंकिंग में जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, नई चीजों का फॉर्मेशंस कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप पेंट करते हो, ड्राइंग करते हो, डांस करते हो, है ना। तो इस टाइम पे आप क्या करते हो, नई चीजों को क्रिएट करना सीखते हो। ठीक है, नए नए कलर्स का यूज करते हो, नई नई चीजों में इन्वॉल्व होते हो, है ना। या तो फिर जैसे कि हमने नए डांस स्टेप की बात करी, है ना। डांस अगर आप करते हो तो नए नए डांस स्टेप को क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। तो ये क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब आपके दिमाग से ऐसा कुछ निकला कि हमें ये ट्राई करना है और आपने उसको कर दिया, तो वो होती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। तो एक टाइप की थिंकिंग ये भी होती है। जैसे कुछ लोगों को खाना बनाना पसंद होता है तो क्या करते हैं, नई नई टाइप के डिशेस के अगर हमने आज इसमें थोड़ा सा ये वाला मसाला डाल के अगर ट्राई किया तो कैसा बनेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो ये हमारा क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर बेसिकली आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझ रहे हैं, इट इज एन हायर ऑर्डर वेल डिसिप्लिन्ड थॉट प्रोसेस। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एक हाई ऑर्डर की, ये क्या है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग है हमारी। कैसे समझते हैं हम, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम। जैसे कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। कल मॉर्निंग में आपके 3 टेस्ट है, तो उस 3 टेस्ट के लिए आप पढ़ाई कैसे करोगे। आज आपको पता चल गया है कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर कि कल हमें जाकर के 3 टेस्ट देना है कंटिन्यूअसली, किसी एक भी टीचर ने हमारा कोई टेस्ट कैंसिल नहीं करा। तो आप यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हो कि आप टाइम डिवाइड करोगे कि हमको 1.5 घंटा इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, फिर 1.5 घंटा इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, फिर 1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो ऐसे करके आपके 3 सब्जेक्ट 1.5 1.5 घंटे आपने टाइमली आरली उसको डिवाइड कर दिया कि हम 1 आवर या 1.5 घंटा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर लेंगे। फिर मॉर्निंग में उठ के तीनों सब्जेक्ट का एक बार रिवाइज करके फिर जा करके आप लोग जो है टेस्ट देना बिल्कुल दे देंगे। और टेस्ट होने के बिल्कुल 10-15 मिनट पहले जो टॉपिक्स हमने जिस ऑर्डर में रिवाइज मतलब लिखे थे उसी ऑर्डर में हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो हमारा टेस्ट अच्छा जाएगा। तो ये क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि किसी भी सिचुएशन के बारे में आपने प्लानिंग बनाना। ठीक है, इसी को हम लोग ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। जैसे कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है तो आप क्या कर रहे हो कि उसके सारे सिनेरियो सोच लेते हो अपनी जिंदगी में, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करते हैं हम लोग, सारे सिनेरियो सोच लेते हैं कि अगर हम अभी सो गए तो क्या होगा, अगर मैंने 2 घंटे का नैप ले लिया, कॉलेज से रिटर्न आके 2 घंटे का नैप ले लिया, उसके बाद में अगर हम पढ़ने बैठे
तो उसके बाद में मैं 2 घंटा पढ़ाई करूँगी, फिर उसके बाद में 1 घंटा मुझे खाना बनाना और खाना खाना है, फिर मुझे 3 घंटा और पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर मैं अगर 12 बज गए या 12-1 बजे के बाद सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये इस टाइप की थिंकिंग क्या होती है? ये क्रिटिकल थिंकिंग, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर थिंकिंग। मतलब आप सारे सिनेरियोस मिला-जुला के लगा दे रहे हो वहाँ पे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? एक ऑर्डर के अंदर सारे के सारे सिनेरियोस को सोचना, आपकी जितनी थॉट प्रोसेस है उसको सभी को ला के रख देना, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। कंट्रोल्ड थिंकिंग, अब कंट्रोल थिंकिंग से हम क्या समझते हैं? इट इज द टाइप ऑफ थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। थिंकिंग इज विद द रियलिटी एंड टुवर्ड्स गोल डायरेक्टेड, ठीक है? अब इससे हम क्या समझ रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग का अपोजिट हो जाएगा कंट्रोल थिंकिंग। मतलब आपने आपके दिमाग में ऐसा सोच लिया कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हमने इतने चैप्टर जो इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद में सुबह उठ के देखते हैं कितना होता है, ठीक है? और इसके बाद में आप ये भी एकदम एकदम आपका फोकस रहोगे कि हमने जो टॉपिक पढ़े उसी को हमको रिवाइज करना है, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है हमारा यही क्राइटेरिया है, इतने में ही हम अच्छे मार्क्स ला लेंगे। तो ये क्या होता है? गोल डायरेक्टेड। आपने कोई इधर उधर की बात नहीं सोची कि इधर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ऐसा करना पड़ जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा, इसमें आपने कुछ नहीं सोचा। आपने सोचा कि हमारे पास में 15 टॉपिक है, ठीक है, 3 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, 15 जो टॉपिक्स है उसको आराम से बढ़िया पढ़ लिया हमने, सुबह उठ के रिवाइज कर लेंगे, जाके कॉलेज में टेस्ट दे देंगे। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल थिंकिंग। मतलब इससे आपने ना एक आगे सोचा ना पीछे सोचा, आपका गोल था पढ़ाई करना, आपने बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ाई करा जितना आपसे बन सकता है, जितनी आपकी समझ है उसके हिसाब से, और जा करके आपने कॉलेज में एग्जाम लिख दिया। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल थिंकिंग। इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग? फ्री थिंकिंग पे हम लोग देख रहे हैं फ्री थिंकिंग के बारे में। फ्री थिंकिंग का मतलब क्या है? इन दिस थिंकिंग द थॉट प्रोसेस आर अलाउड मच ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या है? आपकी जो थिंकिंग है वो और ज्यादा चीजों को सोचने लग जाती है, आप और ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हो। कैसे सोचते हो? इसके भी 3 टाइप्स बताए गए हमको। ड्रीमिंग, मतलब कि आप क्या करते हो? सोचते हो, ड्रीम्स देखते हो, उसके बारे में सपने देखते हो, ठीक है? अब इसका सपनों का आपका कोई रिलेशन रियलिटी से नहीं हो सकता है ना? कुछ चीजें ऐसी होती है जो रियल में हो भी सकती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका रियलिटी से कोई भी, इमेजिनेशन से कोई भी, मतलब कोई कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि आपने एक हॉरर मूवी जो देख ली, ठीक है, आज आपने हॉरर मूवी देखी और आप सो गए। अब उस हॉरर मूवी को देखने के बाद में आपने उसके बारे में सोचने लगे कि अरे वो लड़की अगर उस झोपड़ी में नहीं जाती तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता। फिर आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो सीन तो फिट हो गया, तो उस लड़की की जगह आप अपने आप को इमेजिन करने लग जाओगे, और फिर अचानक से डर जाओगे और उठ जाओगे। पर रियलिटी में आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सब क्या था? आपकी ड्रीम्स थे, आपके दिमाग में ऐसी बातें आई, या तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपके ड्रीम के अंदर में कहीं भी पहुंच गए, है ना? आपके पास्ट में पहुंच गए, आपके फ्यूचर में पहुंच गए। तो ये क्या होती है? ड्रीम। इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये आपका ब्रेन, सेमी कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो बैक ऑफ द माइंड में सब चीजों को चलाते रहता है, जो भी आप चीजें आसपास में देखते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? ड्रीमिंग। नेक्स्ट फ्री थिंकिंग क्या होती है? डे ड्रीमिंग। अब दिन में सपने देखना। दिन में से अपने सपने देखने से क्या मतलब है? डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आपके सामने अगर किसी ने बोला कि हमें कहीं पार्टी में जाना है, तो पार्टी में जाना है, वो सोचते से ही आप सोच में पड़ जाओगे कि अरे मैं तो वो ड्रेस पहन के जाऊंगी, उस जगह पे जा करके मेरे अपने दोस्त के साथ में लेके दोस्त के साथ में जाना है मुझे, तो दोस्त को कॉल कर देना है मुझे। तो इस तरीके के जो सपने होने लग जाते हैं कि ऐसा करूंगी, उसके बाद में ऐसा होगा, फिर अच्छा फील होगा, है ना? तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है? डे ड्रीमिंग में। अक्सर डे ड्रीमिंग कब होती है? हमारे क्लासरूम्स के अंदर में, जब टीचर जो होता है वो कुछ टॉपिक पढ़ा रहा होता है, और हमारे दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही होती है बिल्कुल, कि घर जाके हमें कुछ खाना खाना है, कुछ अच्छा सा बना के खाना है, या कहीं जाना है, तो हम ओवर एक्साइटेड है और उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या होता है? डे ड्रीमिंग। मतलब आपकी बॉडी तो यहाँ प्रेजेंट है, बट माइंड कहीं और लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन में आप क्या बन गए हो? आपका जो भी मन है, आपने सोच लिया कि हम परी है, ठीक है? छोटे बच्चों में होता है कि मैं तो प्रिंसेस हूँ, मैं तो परी हूँ। तो ये क्या है? उनकी इमेजिनेशन हो जाती है ना, कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं, कुछ
एक उनका कैरेक्टर है जो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है कि अरे मैं तो परी हूँ, मैं तो यहाँ की प्रिंसेस हूँ, तो वो गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो है प्रिंसेस ये करेगी, प्रिंसेस कुछ और करेगी, है ना, प्रिंसेस घूमने जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है, फ्री थिंकिंग में आप कुछ भी बन सकते हो कभी भी, है ना। तो ये क्या होगी हमारी ऑल टाइप्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ चुका है कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है कहाँ की, आपके ब्रेन की। ठीक है, क्यों यूज की जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया, परसेप्चुअल मतलब जो भी चीज आपके सामने दिखाई दे रही है परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप सोचने लग जाते हो। कंसेप्चुअल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव मतलब कि आपको उसके पीछे का लॉजिक मालूम है। ठीक है, आप नॉर्मल सिचुएशन से बिल्कुल निकल सकते हो। क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें आप डेवलप कर रहे हो कोई भी चीज को, है ना, कोई भी नई चीज को इन्वेंट करना स्टार्ट कर रहे हो। क्रिटिकल मतलब कि आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, साथ ही में आपको सारी चीजें अच्छे से पता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हो आप कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, सिचुएशन में क्या नहीं कर पाएंगे हम, वो सारी चीजें सोच लेना क्रिटिकल थिंकिंग होती है। मोस्टली क्रिटिकल थिंकिंग कौन करता है, अडल्ट लोग करते हैं। अडल्ट मतलब कि आपका एडोलेसेंस से अडल्ट टाइप तक के बच्चे, है ना, जैसे 12-15 के भी अगर बच्चे हो गए, है ना, तो 12-15 से साल के बच्चों से लेकर के 45-50 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं उनके अंदर हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है, जिसको हम लोग ओवर थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल थिंकिंग, ये होती है गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। आपको पता है आपको कल सुबह 6 बजे उठना है तो आपने मालूम है 10 बजे तक मैं सो जाऊंगी, तो ये एकदम कंट्रोल थिंकिंग, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग कि कल सुबह 6 बजे उठना है मतलब 10 बजे सोना है किसी भी हालत में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग में आप कुछ भी बन जाते हो, आपके ड्रीम्स फ्री थिंकिंग के अंदर आते हैं। आपके डे ड्रीमिंग मतलब कि दिन में जो भी आप सपना देख रहे हो, दिन में आप ये सोच रहे हो कि हमें कहीं जाना है, कैसे जाना है, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, आपका बॉडी प्रेजेंट है बट माइंड कहीं और चल रहा है, तो वो डे ड्रीमिंग में आता है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कि आपने अपने आप को कुछ समझा हुआ है, आपने एक कैरेक्टर जो है अपने अंदर में डेवलप कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑल टाइप्स ऑफ थिंकिंग। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, और कोई भी कंफ्यूजन होंगी तो आप क्या करेंगे, जाके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस, सॉरी थिंकिंग एरर्स मतलब कि सोचने में क्या गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो ये जैसी जिसकी सोच जो हम बोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या गलती हो सकती है, क्यों थिंकिंग एरर्स आते हैं। एरर का मतलब त्रुटि। ठीक है, हमारे ब्रेन में भी गलती होती है, तो कैसे गलती होती है, 5 तरीके से। पार्शलिज्म करके, एडवाइजरी थिंकिंग, टाइम और स्केल एरर, इनिशियल जजमेंट करके, या एरोगेंस और कंसाइड करके। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको थिंकिंग एरर्स, देखो टॉपिक ऐसा ही आता है आपके एग्जाम में कि डिफाइन थिंकिंग प्रोसेस एंड डिफाइन थिंकिंग एरर्स, है ना, थिंकिंग एरर और डिस्कस थिंकिंग एरर्स। तो ये आपको करना है, थिंकिंग टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में लिखो, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्शलिज्म, पार्शलिज्म जो है ये कैसे थिंकिंग एरर करेगा, हमारे सोचने में जो गलती कैसे करेगा। द एरर ऑकर्स व्हेन द थिंकर ऑब्जर्व द प्रॉब्लम थ्रू वंस पर्सपेक्टिव ओनली, मतलब कि जब भी बोला जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो तो उस प्रॉब्लम को जब आप किसी अच्छे समझदार व्यक्ति के साथ में डिस्कस कर लेते हो तो वो आपको जो है प्रॉब्लम देखने का एक नया नजरिया मिलता है ना। क्योंकि अगर केवल एक इंसान दिमाग चलाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर्सपेक्टिव को देखने के लिए, सॉरी किसी भी टॉपिक को देखने के लिए, तो वो केवल अपने ही जो है पर्सपेक्टिव से सोच पाएगा। इसीलिए अगर आपको कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम फंसे हुए हैं, हमें आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप जिस भी व्यक्ति को समझदार समझते हो उसके पास जाके आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि आपको सामने वाले, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बड़ी भी ना हो पर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, बट जैसे ही आप किसी दूसरे से अच्छे इंसान से शेयर करने जाते हो तो वो आपको बताता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि कल सुबह टेस्ट है ना, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो आप क्या करोगे, पैनिक करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। अब जैसे ही आप पैनिक करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो आता है आप वो भी भूल जाते हो,
तो अगर आप किसी आपके दोस्त के पास में जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा है, तो वो बोलेगा कि चल यार साथ में पढ़ाई करते हैं, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, तू मुझे पढ़ा देना, तेरे को जो आएगा ऐसे साथ में पढ़ने बैठते। तो ऐसे इसमें क्या होगा, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट अगर आप अपने ही पर्सपेक्टिव पे अड़े रहते कि नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे क्या होता है, आपका पार्शलिज्म स्टार्ट हो जाता है कि आपने केवल एक ही ऑब्जेक्टिव से देखा। या फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम किसी भी झगड़े के रूप में, है ना, किसी दो लोगों का झगड़ा हुआ, उसमें से आपने एक इंसान के साइड पे जाके बात सुनी, तो आप उसी के साइड से बात कर रहे हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा है आपसे। आपने दूसरे इंसान से जाकर के कभी जिंदगी में बात ही नहीं करी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने सही बोला या गलत बोला, है ना। तो ये क्या होता है, पक्ष लेना, पार्शलिज्म, मतलब किसी का पक्ष आपने ले लिया है, कोई एक साइड पे ही आप ज्यादा टिके हुए हो, उसी के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है थिंकिंग एरर में, एडवाइजरी थिंकिंग। दिस इज लाइक यू आर रॉन्ग सो आई शुड बी राइट टाइप ऑफ रीजनिंग। मतलब कि एडवाइजरी थिंकिंग मतलब कि कोई भी सिचुएशन में आप ये बोल रहे हो कि अगर तुम गलत हो तो मैं बिल्कुल सही हूँ। जब भी कोई झगड़ा होता है, या फिर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर आपके पेरेंट्स आपको रोक टोक कर रहे हो या कोई भी बात कर, भले हो सकता है कि वो सामने वाला गलत हो, पर आपका बात करने का तरीका भी कुछ अच्छा नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कि हो सकता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, पर आप जिस बदतमीजी से बात कर रहे हो वो भी बात करने का तरीका सही नहीं है। तो ये क्या होता है, एडवाइजरी थिंकिंग। एडवाइजरी क्या, रीजनिंग देना, है ना, कि तुम्हारे एक्शंस वो आजकल बहुत चल रहा है कि सामने वाला भले ही आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, पर आपने उसका रिएक्ट कर दिया, उसको जवाब दे दिया कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो वो क्या बोल देता है कि अरे तुम ज्यादा हाइपर हो रहे हो, तुम्हारी गलती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवाइजरी थिंकिंग, ठीक है, उनकी एडवाइस आपके ऊपर बना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइम स्केल एरर। इसका क्या मतलब है, दिस इज अ काइंड ऑफ पार्शलिज्म इन थिंकिंग इन विच द थिंकर सी द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे अपनी जो है राय दे दी। जैसे कि क्या होता है, घर में अक्सर पेरेंट्स या बड़े लोग ये करते हैं या रिश्तेदार कि जैसे ही आपने थोड़े टाइम के लिए, मतलब आपने जा करके उनको अपना गोल बताया कि जिंदगी में हमें एक नए कोर्स में जो है एडमिशन लेना है, और वो 2 साल के लिए होने वाला है, बट इनिशियल आपके 3 महीने में जो आपने टेस्ट दिए उसके जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, तो उसके बेसिस पे आपको जज कर लिया गया है कि ये जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा और आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया, टाइम स्केल एरर। मतलब कि उस टाइम पीरियड में आपके कैरेक्टर पे एकदम फेलियर का स्टैंप लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम स्केल एरर, ठीक है। ये भी क्या है, थिंकिंग एक टाइप का एरर, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, इनिशियल जजमेंट। अब ये क्या, बहुत ही जल्दी जज कर देना। जैसे कि हमने देखा टाइम स्केल एरर, तो उसी के जैसा है कुछ, ठीक है। तो इसको पढ़ समझते हैं हम लोग, हियर द थिंकर बिकम वेरी सब्जेक्टिव। द थिंकर अप्रोच थिंकिंग विद प्रीजुडाइज और बायस। मतलब कि उसने पहले से ही आपको सोच लिया है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, पहले से ही सोच लिया है कि आप कर ही नहीं पाओगे। प्रीजुडाइज मतलब पहले से ही वो जस्टिस, पहले से ही अपने दिमाग में सोच के आया है कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तो तुम ट्राई क्यों कर रहे हो। तो ये क्या होता है, इनिशियल जजमेंट। वर्ल्ड को सुन के, किसी नए टेस्ट को सुन के, किसी नए काम को सुन के ही मना कर देना कि नहीं नहीं भैया हमारे घर तो ये सब नहीं होता, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल जजमेंट। मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी पता नहीं होना, और बिल्कुल काम कठिन है, देखते से ही बोलना कि हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल जजमेंट, ओके। एरोगेंस एंड कंसाइट। अब इसका क्या मतलब होता है, इन दिस टाइप ऑफ थिंकिंग द थिंकर बिलीव्स दैट देयर इज नो बेटर सोल्यूशन अदर देन दैट ही हैज ऑलरेडी फाउंड। मतलब कि एरोगेंस एंड कंसाइट मतलब कि आपने इससे बढ़िया तरीका और कोई सोच ही नहीं सकते थे। सुबह हमारा टेस्ट है, हमने बना लिया पर्चा, अब पर्चा बना के हम क्या करेंगे, चीटिंग। इससे बेटर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, पढ़ के पास तो हो ही नहीं सकते थे, हम चीटिंग करके ही पास होंगे। तो ये क्या है, आपका एरोगेंस। आपने कोशिश भी नहीं करी, आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करी, फिर भी आप बोल रहे हो कि हम पास नहीं हो सकते, है ना। तो दिमाग पे बिना प्रेशर डाले बिल्कुल पढ़ाई करनी है हमको, हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड में हम बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं।
तो उससे क्या होता है, आपकी कंटिन्यूटी बढ़ने लग जाती है ना। आप जितना आप अपने आप पे काम करते हो उतनी अपने आप को क्या करते हो, आप स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, ठीक है। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, थिंकिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या होती है, एंड थिंकिंग एरर्स, मतलब कि जब आप सोचते हो तो उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। आप किन बेस बातों को लेकर के सोचते हो, पार्शलिज्म करके सोचते हो, एडवाइजरी थिंकिंग करके सोचते हो, टाइम और स्केल के को देख करके सोचने लग जाते हो, इनिशियल जजमेंट देखते सही बिल्कुल जज कर दिया, एरोगेंस एंड कंसीट, मतलब इससे अच्छा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, जो कर दिया काफी कर दिया, नहीं तो इससे अच्छा तो हमें करते भी नहीं आता है ना। तो इस टाइप की थिंकिंग जो होती है ये क्या होती है, थिंकिंग एरर्स। था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि थिंकिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या होती है और थिंकिंग एरर्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स भी करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बातें भी आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।